जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर 2 है क्षेत्रीय भाषा, उसमें खोरठा का सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं उसमें क्या ऐड किया गया है, क्या उसमें हटा दिया गया है, क्या हमको पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गद्य विभाग की अगर बात करें तो इसमें पहला आपको पढ़ना है छाइहर कहानी संग्रह, जिसके लेखक है चितरंजन महतो चित्रा। इसमें 10 कहानियाँ हैं जो पहले पूरा पढ़ना था, लेकिन अब इसमें से केवल और केवल 3 कहानी पढ़ना है, छाइहर, बोनेक्लोर और हम कैसे जिया, जिसको मैंने पढ़ा दिया है। इससे संबंधित मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे तो दूसरा आपका सोंध माटी। सोंध माटी ये भी कविता कहानी संग्रह है। इसमें 31 कविताएं हैं जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, और इसमें 10 कहानियां हैं जो हम लोग को पूरा पढ़ना था, लेकिन अब इसमें से केवल और केवल इसमें भी आपको 3 ही पढ़ना है, उबार, ओद दीदा और होब। ये 3 कहानी इसमें पढ़ना है सोंध माटी में। एक कविता कहानी संग्रह है, ठीक है, केवल और केवल कहानी संग्रह नहीं है, ये कविता कहानी संग्रह, इसमें कविता भी है। आगे देखेंगे तो खोरठा निबंध में इसमें आपको 3 चीज़ पढ़ना है। इसके लेखक है डॉक्टर BN ओहदार, और सोंध माटी के लेखक कौन थे? डॉक्टर विनोद कुमार। इसमें भी आपको 3 निबंध पढ़ना है। पहला है सोबदाय चले है, दूसरा है हामिन के संस्कृति यार तकर ऊपर संकट, तीसरा है हमें खड़ा हो। तो ये 3 निबंध आपको पढ़ना है खोरठा निबंध संग्रह में। अगला देखेंगे तो नाटक में आपको केवल अजगर पढ़ना है। पहले आपको 4 नाटक पढ़ना था, लेकिन अब इसमें केवल अजगर ही पढ़ना है। इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ दसौंधी राज। पद विभागी की अगर बात करें तो पहला इसमें आपको पढ़ना है दामोदरी कोराय, जो एक खंड काव्य है। इसके कवि कौन है? शिवनाथ प्रामाणिक। इसमें 6 सर्ग हैं जो पहले पूरा पढ़ना था, लेकिन अब इसमें से केवल और केवल 2 सर्ग पढ़ना है। पहला है मेला और दूसरा सरची कमल। तो ये 2 ही सर्ग आपको पढ़ना है किसमें? दामोदरी कोराय में, जो पहले पूरा पढ़ना था। आगे देखेंगे अगला आपका आँखी के गीत। तो आँखी गीत ये कविता संग्रह है जिसमें 72 कविताएं हैं। इसके कवि कौन है? तो श्रीनिवास पानुरी। इसमें भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया गया है पद भाग में, तो इसमें केवल और केवल 5 कविताएं पढ़ना है। कौन कौन? तो कविता संख्या 1, 10, 22, 33 और 51, ये 5 कविता हमको पढ़ना है। जबकि इसमें कितना कविताएं हैं? 72 कविताएं हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हटा दिया गया है। पद भाग में आगे जो पढ़ना है खोरठा काठे पदे खेड़ी, इसके कवि हैं एके झा, और इसमें भी केवल और केवल 3 कविताएं ही पढ़ना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हटा दिया गया है। चनफन मानुस, स्वागत, लौतन जुलूल, भामथ, तो ये 3 कविताएं इसमें पढ़ना है किसमें? खोरठा काठे पदे खेड़ी। तो बहुत ज़्यादा इसमें भी हटा दिया गया है। आगे हम देखेंगे तो साहित्य की अन्य विधाएं में तो इसमें जीवनी, संस्मरण और आर्ता वित्रांत, ये 3 चीज़ आपको पढ़ना है। जीवनी में भी आपको केवल 2 पढ़ना है, शेख भिखारी जिसके लेखक है पारसनाथ महतो, और दूसरा है बड़का बुजुर्गों बिरसा, इसके लेखक है एके झा। तो ये 2 ही जीवनी में आपको पढ़ना है। संस्मरण में आप देखेंगे तो इसमें भी आपको 2 पढ़ना है। पहला है बोरवा अड़ाक अखड़ बोर, बोरवा अड़ाक अखड़ बोर, इसके लेखक है शांति भगत, और दूसरा है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, इसके लेखक है गोविंद महतो साहू। तो संस्मरण में ये 2 आपको पढ़ना है। आगे हम देखेंगे आत्रा वृत्तांत। आत्रा वृत्तांत में एक आपको पढ़ना है दार्जिलिंग आर गंगटोकिक यात्रा, इसके लेखक है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। तो ये था आपका साहित्य की अन्य विधाएं में। आगे हम देखेंगे इसमें ऐड जो किया गया है व्याकरण का भाग इसमें ऐड किया गया। पहले इसमें व्याकरण नहीं था, लेकिन अब इसमें व्याकरण इसमें जोड़ा गया है। व्याकरण में आपको पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अपठित गद्यांश। तो ये आपको व्याकरण में पढ़ना है जो इसमें जोड़ा गया है अबर। इसके अलावा आपको लोक साहित्य में प्रकीर्ण लोक साहित्य से खोरठा का लोकोक्ति, मुहावरा और पहेलियाँ, ये चीज़ पढ़ना है। तो खोरठा में आपको इतना सारा चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा इसमें हटा दिया गया है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इस चैनल पे आपको पूरा कंप्लीट खोरठा का सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते चलेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।